हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 3 करेंगे। हम लोग कुछ क्वेश्चन तक कर लिए थे और उसके आगे हम लोग करेंगे। और जैसा कि पता ही होगा आप लोग जैसे सीजीएल को टारगेट करते हुए बेहतरीन क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सारा NCERT भी है, प्रीवियस मैक्सिमम बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेगा। ठीक है, देखने को सेम क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, कोई मजाक वाली बात नहीं, हकीकत बात बोल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़िया है। चलिए, तो हम लोग आज करने वाले हैं तीसरा। हम लोग ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, कंप्यूटर सारा हम लोग कवर कर रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आपको सिर्फ मैथ और रीजनिंग में ध्यान दीजिए और लैंग्वेज पेपर को, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आप पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम बहुत ही जल्दी होने वाला है आप लोग का। ठीक है, चलिए। और टेलीग्राम चैनल जुड़ सकते हैं यदि PDF पाना चाहते हैं तो, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है, जुड़े या ना जुड़े। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग कर लेते हैं स्टार्ट क्लास को। चलिए, पहला क्वेश्चन बताइए। देखो दोस्तों, कुछ लोगों का कमेंट आता है कि थ्योरी क्लास भी कराइए। देखो, थ्योरी के लिए नहीं करा सकते, क्योंकि थ्योरी के लिए मैं चीज़ अवेलेबल नहीं है मेरे पास। ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें, और थ्योरी कराना उसके अलग से बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा उसमें पीछे। ठीक है, इसलिए दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग तैयारी कहीं और किए होंगे, ये हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ताकि आपको पकड़ मजबूत हो जाए, इसीलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहिए कभी आप कभी पढ़े नहीं किए, आप क्वेश्चन से एग्जाम करेक्ट नहीं हो पाएगा। जब तक थ्योरी नहीं पढ़ेगा तब तक एग्जाम करेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है आज के डेट में। बताइए कहाँ गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही को बताना है, कौन सही वो पढ़ के आपको बताना है। ठीक है, जिसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, येलो। ठीक है, चल बताइए कौन सही है। गोंडवाना प्रणाली के तलघट समुद्री स्थिति के तहत जमा किए जाते हैं। सेडिमेंट ऑफ गोंडवाना सिस्टम वेयर डिपोजिटेड अंडर मराइन कंडीशन, ये बात तो गलत है। रॉक ऑफ गोंडवाना सिस्टम आर फॉसिल्स फेरियस, गोंडवाना प्रणाली के चट्टानों जीवाश्म होता है, ये बात तो सही है। गोंडवाना प्रणाली के चट्टानों में धनित्व खनिज पाया नहीं, गोंडवाना में धनित नहीं जाता है, गोंडवाना में धनित नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये धारवाड़ में पाया जाता है। किसमें? धारवाड़ में पाया जाता है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। चलिए, गोंडवाना डिपोजिट टुक्स प्लेस ऑफ डाउन फॉल्टेड थ्रू, गोंडवाना तलछट नीचे के माध्यम से गलती से हुआ है, मतलब सही है। इसका मतलब दूसरा और चौथा सही है, बात इसका गलत है। ऑप्शन देख लीजिए, इसका आंसर C हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बनेगा एग्जाम में, देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलिए, आपको बताना है क्या, सीक्वेंस बताना है। साउथ टू नॉर्थ मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर, मतलब यहाँ है फिर ऐसे हो, ऐसे ऐसे आपको इस सीक्वेंस में बताना है कौन सा है। चलिए बता लीजिए। सबको पहले देखिए ऑप्शन देख लीजिए। तो सबको पहले देखिए, ऑप्शन देखने से ये लगता है कैलाश पता ही है, तिब्बत, चाइना, जम्मू कश्मीर, सबको कैलाश मानसरोवर रेंज आपको पता ही होगा। तो लास्ट में तो ये होगा, कंफर्म है। तो ये चीज़ आपको पता चल गया, या तो B होगा या तो D होगा। ठीक है, ये दोनों होने वाला है। कैसे इसको निकालना है, एलिमिनेशन मेथड से, ये पता क्या। देखिए, B और D लास्ट होने वाला है, पता चले। ठीक है, पहला कौन होगा? जैसे देखिए, सबसे साउथ में कौन है? नीलगिरी का हाईएस्ट पीक पॉइंट को क्या बोलते हैं? डोडा बेटा। सबसे साउथ में यही होता है, दक्षिण के पार्ट में। तो देख लीजिए डोडा बेटा कहाँ पे, तो इसमें भी। तो सबसे पहले डोडा बेटा आएगा, फिर विंध्याचल, फिर धौलागिरी, फिर कैलाश। इसका आंसर B हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रणाली में भारत का सबसे पुराना चट्टान है? बहुत इंपॉर्टेंट का है, पुराना चट्टान क्या है बताइए? तीरंदाजी प्रणाली, आर्किन सिस्टम को सबसे पुराना सिस्टम होता है। ठीक है, याद रखना B। इन ईच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज द दिहांग बायोस्फीयर रिजर्व। तो कहाँ है ये सब कितना बार करवा चुके हैं बताइए? दिहांग कहाँ पे है? तो यह जाके दोस्तों आपको अरुणाचल प्रदेश में। कंचनजुंगा बताइए, कंचनजंगा कहाँ पे है? कौन सा स्टेट में? हिमाचल, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, नेपाल। ये कहाँ है? सिक्किम में। B इज द राइट आंसर। 6 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के द्वीपों का प्रवाल समूह है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोरल ग्रुप ऑफ आइलैंड ऑफ इंडिया? अंडमान, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, निकोबार। बताइए दोस्तों। 1 मिनट काम क्यों नहीं कर रहा भाई? ऐसा थोड़ी ना होता है यार। चलिए, कहाँ थे हम लोग? 6 नंबर में। चलिए बताइए 6 नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आ जाएगा लक्षद्वीप। चलिए, विच वन एमंग द फ्लोइंग सिटीज इज कॉल्ड द 0 माइल सेंटर? 0 माइल सेंटर किसको बोला जाता है? कानपुर, इलाहाबाद, नागपुर, नई दिल्ली। तो ये किसको? नागपुर को बोला जाता है। ठीक है, किसको? नागपुर को बोला जाता है।
चलिए डोडा बेटा देख सकते हैं, डोडा बेटा सीकर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है अभी बताएं हम। डोडा बेटा कहाँ पे है? नीलगिरी में। डी इज द राइट आंसर। 9 नंबर आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? करेक्टली मैच बताना। असम ईटानगर राजधानी, गलत बात है, गलत बात है ना ये तो। चलिए अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी, ये गलत बात है। मणिपुर इम्फाल, ये तो सही लग रहा है भाई, ये तो सही है, इसका मतलब यही सही हो जाएगा। नागालैंड शिलोंग, गलत बात है। चलिए विच निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा गुजरात राज्य में संबंध नहीं है? नॉट एसोसिएटेड विथ गुजरात। कोरी क्रिक गुजरात में है। गोडाई क्रिक ये भी गुजरात में है। कजार क्रिक ये भी गुजरात में है, लेकिन ये पाकिस्तान चला गया अब, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। और सर क्रिक तो पता ही है इंडिया गुजरात में है। तो कोरी, गोडाई क्रिक और सर क्रिक। देखिए दोस्तों आंसर में देखिएगा तो गोडाई क्रिक भी हो सकता है, ये भी आधा पाकिस्तान में आधा इंडिया में, लेकिन ऑथेंटिक आंसर देखा जाए तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? काजहर क्रिक इज द राइट आंसर। ये पाकिस्तान चला गया अब, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ? बताइए कौन सा इसमें से कोरल रीफ है? परवाल भित्तियाँ किस में है बताइए। चलिए बताइए 12 का। देखो अंडमान निकोबार कोरल रीफ है, सही बात है, कोई डॉट नहीं है। कच्छ की खाड़ी भी है, मन्नार की खाड़ी, तीनों कोरल रीफ है। सुंदरवन नहीं है, इसका आंसर 1 2 3 द राइट आंसर। चलिए 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अंडमान एंड निकोबार 10 डिग्री चैनल, ठीक है। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट रीजन फॉर कंसिडरिंग द गोंडवाना रॉक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया? तो बताना कौन सही है। गोंडवाना रॉक्स, ठीक है। चलिए पहला क्या ऑप्शन? मोर देन 90% अधिक चूना पत्थर, लाइमस्टोन। तो गोंडवाना पाया जाता है लाइमस्टोन, तो गोंडवाना नहीं जी, ये तो गलत है। विंध्याचल में पाया जाता है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। मोर देन 90% इंडिया कोल रिजर्व आर फाउंड इन देम। गोंडवाना में कोल रिजर्व, ये सही लग रहा है, तो इस चीज़ को सही मान सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं, पहले दूसरा 2 ऑप्शन क्या आ रहा है, ठीक है। मोर देन 90% फर्टाइल ब्लैक कॉटन सिस्टम और ब्लैक कॉटन, तो गलत बात है ये। नन ऑफ द रीजन, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब गोंडवाना में क्या दोस्तों? कोल रिजर्व 90% से ज़्यादा है, ठीक है। इसका आंसर बी मानिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ इंडिया इज एन एक्टिव वाल्केनो? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्टिव वाल्केनो बताइए किसको बोलते हैं? इंडिया में बैरन आइलैंड को बोलते हैं। किसको? बैरन आइलैंड। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बैरन आइलैंड, बंजर द्वीप, ठीक है। चलिए मध्य प्रदेश कितना बॉर्डर शेयर करता है स्टेट का? 3 4 5 6। ये तो आसान है, ये तो मार दीजिएगा। इसका 5 बॉर्डर को शेयर करता है, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। चलिए एक भूमिबद्ध राज्य कौन सा? लैंड लॉक्ड स्टेट बताना है आपको। गुजरात नहीं है, आंध्र प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश हो सकता है, तमिलनाडु नहीं है। इसका मतलब मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। विच इज द हाइएस्ट पीक इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? अभी पता है कौन सा? सैडल पीक। इसका आंसर सैडल पीक हो जाएगा। चलिए आउट ऑफ द स्टेट थ्रू विच द ट्रॉपिक का आंसर पास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको हम बताते हैं इंडिया में कहाँ से पास करता है, और एक बताना एशिया में भी कहाँ कौन सा कंट्री पास, वो भी क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक। इंडिया और एशिया दोनों हम बताते हैं। पहले इसका आंसर बता दीजिए, ठीक दोस्तों। इसका आंसर बता लीजिए पास कहाँ करता है, सो ठीक है। उसके बाद हम लोग देखने वाले इसको। चलिए देखिए इसका आंसर तो झारखंड हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा झारखंड। देखो इंडिया में भी 8 जगह देखो इंडिया में पूछेगा तो 8 राज्यों से कवर करके निकलती है ट्रॉपिक का आंसर। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों में होकर गुजरती है। एशिया पूछ देगा तो 8 देशों होकर गुजरती है। तो दोनों में 8 होगा, ध्यान रखिए, कोई दिक्कत नहीं। बाद में एक ट्रिक बताए थे आप लोगों को, जो हम ट्रिक वाला करा कुछ तो कराए थे। तो क्या था? एक लड़का नाम है, ठीक है, इसका नाम है सुमित। एक लड़का है सुमित नाम है, ठीक है। उसका वो कैटेगरी वाइज क्या था? ओबीसी था। एक सुमित लड़का था जो कि ओबीसी था। वो गया था कहीं घूमने तालाब साइड में, तो उसको मगरमच्छ ने झपट्टा मार लिया था। तो एक ट्रिक आपको बताए थे, ठीक है। क्या बताए ट्रिक? मगरमच्छ ने सुमित ओबीसी को झपटा। मगरमच्छ मगर कहाँ गया? मगरमच्छ ने, इसको ने यहाँ पे लिखो, सुमित SUMIT, सुमित क्या नाम था? ओबीसी। मगरमच्छ ने सुमित ओबीसी को
झपट्टा मारा, झपटा को झपटा। कलर क्यों चेंज कर पता चल गया होगा शायद, झपटा। ठीक है, देखिए ये है कि आपको ये लाइन जोड़ने कंजंक्शन का काम कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपको याद रखना जो इंग्लिश में है, देखिए मगरमच्छ झपटा, ये आपको इंडिया का है, मगरमच्छ झपटा ये इंडिया का ट्रिक है। इंडिया का ट्रिक मतलब देखिए, माँ से मध्य प्रदेश, गा से गुजरात, रा से राजस्थान और एम से मिजोरम, अच्छा से छत्तीसगढ़। तो क्या आता है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मिजोरम, छत्तीसगढ़। क्या बोले, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मिजोरम, छत्तीसगढ़। 5 इधर हो गया और लास्ट का 3 इधर देख लीजिए। झपट्टा मतलब झा से झारखंड, पा से पश्चिम बंगाल, और टा से त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड। तो मगरमच्छ ने सुमित ओबीसी को झपटा, जो हिंदी वाला है वो, क्योंकि पता है इंडिया में हिंदी भाषा ज़्यादा है, इसलिए हिंदी समझ लीजिएगा कि इंडिया का है। इंडिया में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मगरमच्छ झपटा, या तो ऐसे याद कर सकते हैं, मगरमच्छ झटका, कर्क रेखा भारत से गुजरने वाली मगरमच्छ झपटा। मगरमच्छ में क्या क्या है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मिजोरम, छत्तीसगढ़, झारखंड। यहाँ देखिए, माँ से मगरमच्छ, गा से गुजरात, रा से राजस्थान, एम से मिजोरम, छ से छत्तीसगढ़ और झपटा से झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। ये आई होप, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इंग्लिश वाला जो है ये सुमित ओबीसी, ये भी देखिए 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सुमित ओबीसी है, एशिया में 8 देशों से होकर गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर काफ़ी इंपॉर्टेंट, कहीं पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, कौन कौन सा देश से 8 वो बताना आपको। चलिए बताइए, एस से क्या होगा, सऊदी अरेबिया, यू से यूएई, ठीक है यूएई, एम से म्यांमार, आई से इंडिया, टी से ताइवान, ओ से ओमान, बी से बांग्लादेश, सी से चाइना। ठीक है, तो आप लोग याद रखो, सुमित ओबीसी याद रखना आपको। ठीक है, सुमित ओबीसी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा का एशिया में 8 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा, एस से सऊदी अरेबिया, यू से यूएई, एम से म्यांमार, आई से इंडिया, टी से ताइवान, ओ से ओमान, बी से बांग्लादेश, सी से चाइना। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए 20 बचे। द लार्जेस्ट स्टेट इंडिया अकॉर्डिंग टू द एरिया, बताइए। पहला में कौन सा आता है, राजस्थान, दूसरा में मध्य प्रदेश, तीसरा में महाराष्ट्र। और इंडिया कितना, झारखंड कितना स्थान पे आता है दोस्तों बताइए। झारखंड बताना आपको, तो किसमें 15वें स्थान पे आता है ना, 15वें या 16वें में बताइए। तो ये 15वें स्थान पे आता है। ठीक है, ये एरिया वाइज है ना, तो एरिया वाइज आपका हो जाएगा 15वां स्थान। ठीक है, एरिया वाइज आपका 15वां हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। वेयर इज 90 ईस्ट रिज, 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है, बताइए। 90 ईस्ट रिज कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो आपको बताना है पैसिफिक ओशियन, हिंद महासागर, अटलांटिक, आर्कटिक। तो कहाँ पे, इंडियन ओशियन में। क्या हो गया, इंडियन ओशियन में। ठीक है, 90 ईस्ट रिज इंडियन ओशियन। 22 नंबर आइए, इसको छोटा कर दे थोड़ा सा, नहीं दिखेगा नहीं तो फिर। चलिए 22 नंबर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नाथुला पास आर करेक्ट, नाथुला पास कौन सा बताना है सही, कौन कौन सा स्टेटमेंट हो बताया। स्टेटमेंट क्वेश्चन ज़्यादा जोर दे रहे हैं इसलिए कि क्वेश्चन बनेगा स्टेटमेंट वाला और आप लोग गलती भी कर सकते हैं, इसलिए हम लोग तैयारी पूरा फुल करके चलेंगे यहाँ से। बताइए नाथुला पास कौन सा है, इट लिंक सिक्किम विथ तिब्बत, या सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है नाथुला पास, सही बात है, ये तो बात सही है। इट बाय द मेन आर्टरी फॉर द एंशियंट सिल्क रूट, या प्राचीन रेशम मार्ग की मुख्य धमनी थी, ये बात तो सही है। इट वाज रीओपन इन 2006, तो आपको याद रखना जो नाथुला पास को रीओपन कब किया गया था, 2006 में, इसका मतलब ये भी सही है। 2006 में रीओपन किया गया था, इसका मतलब ये भी सही, इसका मतलब 1 2 3 तीनों सही है, इसका मतलब ये द राइट आंसर। चलिए तौगुप दर्रा, तौगुप पास इज द माउंटेन कॉरिडोर कनेक्टेड इंडिया विथ, किसके साथ बताइए, अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार। तो क्या तौंगुप पास, तौंगुप दर्रा किसको जोड़ता है, इंडिया और म्यांमार को जोड़ता है। ठीक है, चलिए गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा फॉरेस्ट इज नॉन, इसको क्या बोलते हैं, मानसून वन, वर्षा वन, डेसिडियस और सुंदरबन। गंगा ब्रह्मपुत्रा को क्या बोलते हैं बोलिए, तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा नोन एज सुंदरबन बोलते हैं इसको। ठीक है, सरफेस वाटर रिसोर्स आर हाईएस्ट इन, बताइए गंगा का मैदान, उत्तर पूर्वी भारत, पेनिनसुला इंडिया, इंडस प्लेन। तो सरफेस वाटर रिसोर्स आर हाईएस्ट इन, तो ये हो जाएगा गंगा प्लान्स। ठीक, प्लेन्स। ठीक है, इसका गंगा का मैदान। उम्मीद करते हैं आप लोग ये क्लास पसंद आया होगा, पसंद आ जाएगा तो वही काम करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों को बताना है। और यदि PDF वगैरह
किसी को रिक्वायरमेंट वगैरह चाहिए होता है कि चलो PDF भी चाहिए, तो हमारे JSSC वाला टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।